Welcome once again, and today we are going to solve 5.1 exercise. So let us see what is the question. Question is at your screen. हमको शो करना है कि ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं वो एपी हैं कि नहीं है। तो जो गिवन क्वेश्चंस हैं वो एपी हैं कि नहीं है। तो क्या पहला क्वेश्चन हमारा है 2, 4, 8, 16, ये एपी है कि नहीं है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो क्या करेंगे हम लोग, एपी को शो करने के लिए हमने क्या बताया है कि कोई दो नंबर ले लें। अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास लेट A1 मेरे पास 2 है, A2 मेरे पास 4 है, A3 मेरे पास 8 है और A4 मेरे पास 16 है। तो मैं कोई से भी दो नंबर को निकाल के देखता हूं। ये 2 आया। अच्छा, जब मैंने A3 में से A2 माइनस किया तब ये 4 आया। इसका मतलब सिंस जो ये डिफरेंस था ये सेम नहीं आया, तो क्या लिख देंगे, सिंस डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस। आप डिफरेंस पूरा क्यों लिखेंगे, ज्यादा हो गया। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम नहीं है, देयरफॉर क्या है, 2, 4, 8, 16 डज नॉट फॉर्म एपी, डज नॉट फॉर्म एपी। ठीक है, ये एपी नहीं हुआ, ये एपी नहीं हुआ। अच्छा, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जब ये एपी है ही नहीं तो आगे वाली टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है, आगे वाली टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या है मेरे पास, 2, 5/2, 3 और 7/2। अच्छा, अगर इसमें A1 क्या है मेरे पास 2, A2 क्या है मेरे पास 5/2, A3 क्या है मेरे पास 3 और A4 क्या है मेरे पास 7/2। अच्छा, अगर मैं A2 माइनस A1 निकालता हूं तो मेरे पास क्या आया, देखो 5/2 माइनस 2 सभी निकाल लेंगे, हाफ आएगा। अच्छा, अगर मैंने A3 में से A2 माइनस किया, A3 क्या है मेरे पास 3 और 5/2, अगेन हाफ आया। अगर मैंने यहीं से क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी करके देख लेता हूं, क्या 7/2 माइनस 3 क्या आया, हाफ आया। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिंस कॉमन डिफरेंस, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है, देयरफॉर क्या है, ये फॉर्म्स एपी, ये फॉर्म्स क्या है, ये फॉर्म्स एपी। ठीक है, ये फॉर्म एपी करती है। अच्छा, एपी करती है तो अब हम क्या करेंगे, हमको 3 टर्म और निकालनी है, हमको 3 टर्म और निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, ये देयरफॉर 2, 5/2, 3 और 7/2 फॉर्म एपी। एपी बनाया इसने, तो एपी बनाया तो हमको A5 निकालना पड़ेगा। 3 टर्म निकालनी है, A5, A6 और A7 निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है AN के लिए, यही तो है, और ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, A5 की जगह हमने फर्स्ट टर्म, A5 की जगह क्या रखा जाएगा, मतलब 5 - 1 D, मतलब क्या रखा जाएगा, A1 प्लस 4D। तो A1 क्या है, A1 है मेरे पास 2 और 4 इंटू D क्या है मेरे पास, D हर बार हाफ आ रहा है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आया मेरे पास 4 आया। अच्छा, 4 आया। अब मैं ऐसे A6 निकालूंगा, A6 में निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A1 प्लस 5D। कैसे, 6 की जगह इस बार मैं क्या रखूंगा, N की जगह क्या रखूंगा 6, तो ये आएगा। तो ये तो 2 ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा 5 इंटू हाफ। मतलब इसको जो हमने ऐड किया तो 2 प्लस 5/2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 4 9/2। ऐसे ही जब A7 की बात करेंगे क्या हो जाएगा, A1 प्लस 7 मतलब 6D। A1 क्या है 2, 6
इंटू हाफ, ये कटा 3, क्या हो गया 5। तो अगर मैं इसके आगे और लिखना चाहूं, तो अगर मैं इसके आगे और टर्म लिखना चाहूं 3, इसके आगे और टर्म लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एक टर्म क्या हो जाएगी मेरी, एक टर्म क्या हो जाएगी मेरी 4, इसके आगे क्या आ जाएगी 4, उसके बाद क्या आ जाएगा 9/2, 9/2, और उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा 5। तो आंसर बन गया ये मेरा आंसर बन गया, ये मेरा आंसर बन गया। तो देखो, हमने कोई भी एपी मिली होती है तो उसके हम पहले चारों टर्म लिखते हैं, जितने भी टर्म लिखे हों लिखते हैं, और फिर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, उनको माइनस करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, क्या लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, लिखा हुआ है हमारे पास -1.2 3.2 माइनस का -5.2 -7.2 ये दे रखा है। तो अगर मैं डी निकालूंगा कॉमन डिफरेंस, तो मैं देखता हूं क्या क्या आया, मैं निकाल के देख सकता हूं कितना आ रहा है। 3.2 प्लस 1.2 कितना आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया -2 आ गया। दूसरा देखते हैं, देखो प्रोसेस मैंने पिछली बार कर दिया था, अब हमको थोड़ी स्पीड पकड़ने की जरूरत है। तो ये 2, ठीक, ये मैं लिख सकता हूं 1, ये 2, मतलब देयरफॉर लिख सकता हूं देयरफॉर एबव सीक्वेंस फॉर्म्स या गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एपी, गिवन सीक्वेंस फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास A1 A2 A3 A4 है, तो A5 कैसे निकालेंगे, A5 निकालेंगे A प्लस व्हाट 4D, ए मेरे पास क्या है, ए है मेरे पास 1.24, ये क्या है 2, तो क्या आ गया 1.2 प्लस 8, क्या हो जाएगा प्लस का, अच्छा ये माइनस का चल रहा है, सॉरी माइनस का है, तो हमको माइनस लेना पड़ेगा। डी क्या है माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 9.2। अच्छा, A6 की बात करते हैं, A6 की बात करते हैं तो A प्लस 5D, ए कितना है 1.2 प्लस 9 इंटू -2 क्या हो गया 1.2 माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास -11.2। ठीक, ऐसे ही A7 की बात करते हैं, A प्लस 6B, तो A क्या है मेरे पास, A है मेरे पास -1.2, 6D क्या है -2, तो -1.2 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, क्या आ जाएगा 12, दैट इज -13.2। तो एपी क्या बन गई, फाइनली हमारी एपी बन गई। अगर मैं यहाँ पे 3 टर्म और लिख देता हूँ, तो एपी मेरी क्या बन गई एपी मेरी फाइनली एपी क्या बन गई, ये था। इसके बाद क्या आ जाएगा -9.2, उसके बाद -11.2 और उसके बाद -13.2, ये मेरी एपी बन गई। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 क्या है हमारे पास, देखो आपकी स्क्रीन पर है, ये आपकी स्क्रीन पर है 4। तो A1 कितना दे रखा है, A1 दे रखा है मुझे 10, A2 दे रखा है मुझे कितना -6, A3 दे रखा है कितना -2, और A4 दे रखा है कितना 2, और बाकी सीक्वेंस है। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो क्या लूं, फॉर कॉमन डिफरेंस देखते हैं, फॉर CD
कॉमन डिफरेंस, ठीक। आप बोलोगे मेथड नहीं कर रहे। फॉर कॉमन डिफरेंस क्या निकाला मैंने, A2 माइनस A1 निकाला, कितना आया -6 माइनस 10, जाहिर सी बात है प्लस का हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ। अच्छा, A3 माइनस A2 निकाला तो A3 क्या है -2 -6, ये भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैंने A3 में से सॉरी A4 में से A3 निकाला तो क्या हो गया, 2 में से -2 घटाया, ये भी 4 आया, ठीक। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर -10 -6 -2 2 फॉर्म्स AP। AP बनाते हैं, AP बना रहे हैं। जब AP बना रहे हैं तो क्या हुआ, इसका मतलब AP बना रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि A5 कैसे निकालेंगे, A5 निकालेंगे A प्लस 4D। तो A कितना है, A कितना है, A की जगह लिख सकते हैं, A फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास -10 प्लस 4, और D कितना निकाल लिया हमने 4, कितना आया -10 प्लस 16, कितना हो गया 6, ओके। A6 निकालेंगे, कितना हो जाएगा A प्लस 5D। A कितना है -10 प्लस कितना आएगा 5 है, 5 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4, मतलब -10 प्लस 20 कितना आ गया 10। ऐसे ही A7 की बात करेंगे तो A प्लस 6D, ये -10 है और 6 गुणा 4 कितना होता है 24, क्या हो गया 14। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ये हो गया कि नेक्स्ट टर्म कौन से हो गए, एक 6 हो गया, एक 10 हो गया, एक 14 हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। इतना एलोबरेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं इसको इतना एलोबरेट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है, कह रहा है कि A1 क्या दे रखा है हमको। फिफ्थ पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। A1 A2 A3 लेके सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में इतना ज्यादा, ये क्वेश्चन अगर आएगा हमारे बोर्ड में, इफ दिस क्वेश्चन हैपेंस टू अपीयर इन योर एग्जाम, देन इट विल बी फॉर ओनली 2 मार्क्स। क्या प्रोसीजर दे रखी है, प्रोसीजर देख लो दोबारा से। ये क्वेश्चन जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, थोड़ा ये क्या दे रखा है। अगर मैं A1 बात करूं तो 3, A2 की बात करूं तो A3 की बात करूं तो ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। क्यों, इसमें √2 इन्वॉल्व हो गया, और √2 इन्वॉल्व होते ही बच्चे डर जाते हैं। √2 इन्वॉल्व होते ही बच्चे डर जाते हैं कि बच्चे सोचते हैं पता नहीं क्या चीज आ गई। वही है फॉर कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, ठीक। तो A2 माइनस A1 निकाला तो A2 क्या है, आंसर क्या आ गया √2 आया। अच्छा, हमने A3 माइनस A2 निकाला, A3 क्या है माइनस, जब माइनस करूंगा मैं डायरेक्ट, जब ये माइनस करूंगा तो √2 भी माइनस का हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा √2। ऐसे ही A4 में से 3 घटाया तो ये क्या है, और जब माइनस करूंगा ये भी माइनस का हो जाएगा, 2√2 भी माइनस का हो जाएगा, आंसर अगेन √2 ही आएगा। देयरफॉर क्या है 3 या गिवन सीक्वेंस फॉर्म से भी है, देयरफॉर गिवन सीरीज फॉर्म से भी, सीरीज फॉर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहां तक आप सहमत होंगे, A4 तक दे रखा है। अब हमको A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या होता है, A प्लस व्हाट 4D, A प्लस 4D। A की जगह मैंने क्या लिखा, A की जगह लिखा मैंने 3, ठीक। D की जगह क्या लिखा √2, ठीक है। दोबारा देखो, A6 क्या होगा, A प्लस 5D। A की जगह मैंने क्या लिखा 3, D की जगह क्या लिखा √2, ठीक। ऐसे A7
ए की जगह 3 लिखा और ये तो 6 आएगा ही और ये √2। तो क्या हो गया A1 A2 A3 ये 3 जो है 3 हमने AP फॉर्म कर रहे थे, हमने 3 निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मैं इसको मिटाता हूं तब तक। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप ऐसे ही कर सकते हो, जैसे ही क्वेश्चन आता है आप A1 A1 A2 ये जो है दिख रखे हैं, देखो आप इसको क्या है, ये 0.2 है, ये 0.22 है, ये 0.222 है, ये 0.4 है, ये दे रखा है। क्या ये AP है? ये AP तो देखने से ही नहीं लग रही। ठीक है, D निकालते हैं तो D क्या होगा, मान के चलो D1 निकाल लिया हमने, D1 निकाला, D1 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, D1 निकाला, D2 क्या निकाल दिया, D ये निकाल दिया और D3 ये निकाल दिया। तो अगर ये बराबर आएगा तभी तो AP होगी। तो D1 क्या हुआ, D1 हमारे पास हुआ 0.22 से 0.2 माइनस किया तो कितना आंसर आया, मेरे पास आंसर आया 0.02। जब मैंने 0.22 से क्या माइनस किया 0.22 तब मेरे पास आंसर क्या आया 0.2। अच्छा जी 0.2 आएगा, 0.02 सॉरी। और जब ये माइनस किया तो क्या आ गया, ये क्या आया, मेरा आंसर आया 0.02। और जब मैंने 0.4 बार 2 से 0.3 बार 2 माइनस किया तो आंसर क्या आया मेरे पास 0.0002। अब सिंस D1 is not equal to D2 is not equal to D3, therefore given series does not form AP। ये AP नहीं बना रही है, ये AP नहीं बना रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 6 पार्ट देखते हैं क्या है, 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट क्या है हमारे पास, 7 पार्ट हमारे पास है कि A1 दे रखा है हमको कितना, A1 दे रखा है 0, A2 दे रखा है -4, A3 दे रखा है हमको -8 और A4 दे रखा है -12। तो अगर D1 निकाले हम, D1 निकाला हमने, क्या निकाला D1 A2 माइनस A1 तो क्या निकला -4 0 -4 आ गया। D2 निकाला, D2 क्या निकला A3 माइनस A2 तो A3 क्या है -8 -4 क्या आ गया -4। हमने D3 निकाला तो क्या आ गया A4 माइनस A3 तो क्या है ये -12 -8 अगेन -4। अब सिंस D1 ये किसी तरीके से कर सकते हो, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से करना दिखा रहा हूँ, है इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। मान लिया हमने ये कॉमन डिफरेंस है, हमने ये भी दिखा दिया ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक, ये कॉमन डिफरेंस है और इक्वल टू क्या है -4। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर गिवन सीरीज फॉर्म्स AP। ये AP बना रही है, ये AP बना रही है। जब AP बना रही है तो A5 क्या हुआ, A5 क्या हुआ, फर्स्ट टर्म क्या है 0, 4D, D क्या है हमारे पास -4 तो -16 हो गया। A6 0 प्लस 5 इंटू -4 क्या आ गया -20। A7 0 प्लस 6 इंटू -4 -24। तो यहां से हमने A5 A6 A7 भी निकाल ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे है, नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे है, क्या है -12 -12 और हमने बताया था कि अगर नंबर बराबर हो मतलब क्या है, यहाँ पे A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4 -12, सारे -12 हैं तो क्या AP बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। जब हमने A2 में से A1 घटाया तो मतलब -12 में से -12 घटाया क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब A2 माइनस A1 भी 0 आएगा, A3 माइनस A2 भी 0 आएगा और A4 माइनस
A3 भी 0 आएगा, A3 भी 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो ये AP है इसका कॉमन डिफरेंस 0 है, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। तो कॉमन डिफरेंस 0 है तो A5 कैसे निकालेंगे? ये से तो निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस तो इसका 0 है। A क्या है? A है हाफ माइनस हाफ, और कॉमन डिफरेंस 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हाफ हो जाएगा। सिमिलरली A6 भी A प्लस 5D, तो D तो 0 है, माइनस हाफ हो जाएगा। भाई ये 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हाफ रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, और A7 भी माइनस हाफ 0 हो जाएगा। तो अब आपने देखा इसकी सारी टर्म क्या है? माइनस हाफ में। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप यू हैव गॉट कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन कि किस तरीके से हमको फॉलो करना है, किस तरीके से हमको करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।